विश्वम्भर द्विजवर युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतार हो। वंदे जगत प्रिय करो करुणावतार हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। स्वागत है सभी भक्तों को। हम लोग चर्चा कर रहे थे युधिष्ठिर यक्ष संवाद का। तो युधिष्ठिर महाराज उनकी चारों भाइयों को सामने एक प्रकार से मरा हुआ देखकर बहुत ही दुखी थे, मगर बुद्धिमान थे। दुखी थे मगर बुद्धिमान थे। तो उन्होंने विचलित होकर कोई गलत स्टेप नहीं उठाया। उन्होंने धीर थे, धीर धीरस्तत्र नमुह्यति। धीर समझ रहे हैं ना? धीर कौन है? भगवद गीता में भगवान कहते हैं धीर वो व्यक्ति है जो सुख और दुख में गर्मी और ठंडी जैसा समझकर विचलित नहीं होता है कि नहीं? शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो नित्यास्ताम प्रतिष्ठा। वो धीर व्यक्ति है। इसलिए षड गोस्वामी अष्टकम में क्या कहते हैं? धीरा धीर जन प्रिय प्रिय करो। हमारे षड गोस्वामी थे वो धीर अधीर जन प्रिय। धीर यानी जो साधु पुरुष है, अधीर यानी जो असाधु पुरुष है। धीर वही है जो साधु है, जो सुख दुख में, मान सम्मान में, हर परिस्थिति में समभाव रखता है, वो धीर है। बहुत मुश्किल है धीर बनना, है कि नहीं? हम सब अधीर है। अधीर यानी हर परिस्थिति में विचलित हो जाते हैं। पर युधिष्ठिर महाराज जी धीर थे। तो उन्होंने उनका एक एक प्रश्न सुना। यक्ष जी जो जल में थे बगुला के रूप में, उन्होंने बोला कि भाई मेरा प्रश्न है, मेरा प्रश्न सुनकर आप उत्तर दीजिए मैं हमारा सारे प्रश्नों का, और उसके बाद आप पानी पी सकते हो। भाई तो आप कैसे ही गए? अच्छा 100 प्रश्न पूछे तो हम लोगों ने 100 का 100 चर्चा ना करते हुए लास्ट का 4 चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें 2 का चर्चा हो चुका है ना? तो 4 प्रश्न एक बार याद कर लेते हैं। 4 प्रश्न क्या क्या है? पहला प्रश्न ये था, ये संसार में खबर क्या है? संसार का खबर क्या है? कस्य वार्ता। दूसरा किम आश्चर्यम, सबसे आश्चर्य वस्तु क्या है इस संसार में? आश्चर्य चीज क्या है? फिर तीसरा किम आश्चर्यम, फिर कस्य मोदते, इस संसार में रहकर कौन सुखी रह सकता है? और कह पंथा, संसारी लोगों के लिए पंथा रास्ता क्या है? क्या करना चाहिए लोग को? कौन सी रास्ता में चलना चाहिए? 4 प्रश्न में पहला और दूसरा क्या न्यूज है, खबर क्या है ना? क्या खबर है? पकोड़े पक रहे हैं, है ना? पकोड़े पक रहे हैं तो खबर यही है, हमारा पकोड़े पक रहे हैं। और दूसरा आश्चर्य क्या है? अहन्य भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषम जीवितुम इच्छन्ति। और किम आश्चर्यम अतः परम। अहन्य भूतानि, रोज रोज लोग जो है मर रहे हैं, यम लोग जा रहे हैं, रोज रोज जा रहे हैं, सुनते हैं हम लोग, मगर शेषहा स्थावर इच्छन्ति, मैं यहीं रहूंगा, मुझे कुछ नहीं होने वाला, ये सोच रहे हम लोग। ये इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है बताइए? हम सोच रहे हम नहीं मरेंगे, सब मरेंगे। ये युधिष्ठिर महाराज जी ने उत्तर दिया। कितना परफेक्ट उत्तर बताओ। तो तीसरा प्रश्न है कस्य मोदते। ये बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। नहीं प्रभु जी बताओ, जल्दी बताओ, सुखी कैसे रहा जाए? प्रश्न यही है, सुखी संसार में रहकर सुखी रहना है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार का जो है परिचय देते हैं ठाकुर जी गीता में।
क्या परिचय है? कहते हैं कि ये संसार जो है ये दुखालय है, यहाँ दुख ही मिलेगा, सुख नहीं मिलना है, और अशाश्वत है, क्षणिक है। तो भगवान ने बोल दिया इस संसार में दुख मिलना है, दुख ही मिलेगा, दुख ही यानी नो अदर ऑप्शंस। जहां ही लग गया वहां पर दूसरा ऑप्शन नहीं है, समझ रहे हैं ना? तो दुख ही, तो अगर दुख ही मिलना है, मगर प्रश्न पूछ रहे यक्ष जी सुखी रहना है संसार में रहकर, उसका उपाय बताओ भैया। तब तो ये बड़ा सुनने की योग्य, जानने की योग्य है भाई। हम सभी दुखी हैं, बता दो ऐसा सुखी कैसे रहा जाए। तो अभी युधिष्ठिर महाराज जी कहते हैं यक्ष जी पहली बात यह है कि संसार में सबको दुखी मिलना है, मगर आपने प्रश्न किया सुख, सुख चाहिए, सुखी कैसे होगा? तो महात्मा जी अभी इसमें कंडीशन है। अभी कहीं पर दुख की जगह पे सुख चाहिए तो उसको कंडीशन है उसकी। ये कंडीशन को अगर कोई अप्लाई करता है, कुछ नियम है, नियम को पालन करेंगे तो सुखी हो जाएगा। तो महात्मा जी युधिष्ठिर महाराज बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। ये उत्तर को हम लोग चर्चा करेंगे, है ना? हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, आप लोग साथ साथ में बोल सकते हैं। दिवसस्याष्टमे भागे साकं पचति गेहिनी आरूणी च प्रवासी च सवारी च मोदते। दिवसस्याष्टमे भागे साकं पचति गेहिनी आरूणी च प्रवासी च सवारी च मोदते। सवारी च मोदते, सवारी चर, अरे पानी में रहने वाले यक्ष जी, सवारी च यानी जलचर, बारीचर यानी जलचर है, जलचर यक्ष, वो व्यक्ति सुखी हो सकता है। मोदते, वो सुखी हो सकता है। कौन? दिवसस्याष्टमे भागे क्या बोल रहे हैं? 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में, अगर 5-6 दिन में भी किसी को क्या है, साकम पचती गई नहीं, अगर 6 दिन तक उपवास है, 5 दिन तक कुछ नहीं मिला खाने के लिए व्यक्ति को, 5-6 दिन तक भूखा है, कुछ मिला ही नहीं है, अगर छठा दिन या 5वां दिन पत्नी साकम पचती गृहिणी, गृहिणी यानी उनकी पत्नी अगर घर पे आया, बड़े भूखे हो, 4 दिन से खाया नहीं, 5 दिन से भूखे हो, तो बहुत चिंता में हो, कुछ खाने के लिए नहीं है, घर पे आने के बाद मान लो पत्नी आपको साकम पचती, साग सब्जियां बना के दे दी, जो भी घर पे था, कहने का तात्पर्य घर पे जो भी था पत्नी ने बनाकर उसके पचती यानी पाक उसको बनाकर पकाकर वो आपको दे दी, भले वो बॉयल भी क्यों ना हो, सब्जियां बॉयल करके भी क्यों ना दे दी। साकम पचती गेहिनी, गृहिणी आपकी पत्नी, घर गृहिणी, तो उसमें प्रसन्न जो रहता है, संतुष्ट जो रहता है। कंडीशन 1, फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहे हैं? 5वां या छठा दिन में भी अगर आपको पत्नी ने थोड़ा सा बना के दे दिया साकम, साग सब्जियां, वेजिटेबल्स और कुछ नहीं है घर पे, साग सब्जियां, गांव में साग सब्जियां बड़ा आसानी से मिलता है, यहाँ पर तो हमको खरीदना पड़े। गांव में तो मेरे मम्मी, मेरे माँ गांव में वो स्नान करने जाती सरोवर में, और आते समय ना वो पालक होता है ना, सरोवर में जो पालक होती है, सरोवर में कई वेरायटी का पालक होते हैं, वेरायटी। माँ क्या करती, स्नान करती, सरोवर से तोड़ के अपने ही जो साड़ी पहनती, जो कपड़ा, उसी में उसका अग्रभाग में बांध के ले आती थी, और आती उसी को सब्जी बनाती, और हम उसी को खाते बढ़िया फर्स्ट क्लास, और बड़ा टेस्टी था। और माँ ने आते आते रास्ते में देख गया कहीं हाँ कुछ सब्जियां वो ये है, कोई उग रहा है, तो बोलते कि भाई साहब थोड़ा सब्जियां दे दो, तो दे दिया, तो वो ले आके बना फ्रेश जमीन से निकाला, लाके बना के खाया। अभी हम लोग क्या करते हैं, सब्जियां लाते एक 2 हफ्ता तो फ्रिज में रह के उसको खाते हैं मगर वैसा नहीं है, गांव में साग सब्जियां बड़ा आसान है। और साग हमारे उड़ीसा में तो साग यानी पत्ते वाला जो भी सब्जी है उसको साग कहते हैं, लिप वाला, पत्ते वाला। हमारे यहाँ पर तो पालक मीन्स एक ही वेरायटी का पत्ते का साग मिलता है, 1 या 2 मैक्सिमम। आप उड़ीसा बंगाल में जाएंगे भक्तों,
आपको सैकड़ों वैरायटी का पत्ते का साग मिलेगा, पत्ते का सब्जियां, सैकड़ों में बोल रहा हूँ, सैकड़ों। और सभी का नाम है, हर एक प्रकार साग का नाम है वहां पर, और टेस्ट अलग अलग है, अद्भुत टेस्ट है। तो खैर हम ये इसके लिए कह रहे हैं कि अगर चौथा पांचवा दिन में भी अगर आपको कुछ गृहिणी साग बना के दे दी, जो भी मिल गया उसके घर के पीछे लगाई थी कुछ पेड़, उसमें से तोड़ के सब्जियां बना दी या कहीं से ले आके सब्जी बना के दे दी, साकम पचेती गृहिणी, उसमें जो संतुष्ट रहता है, हम लोग रह पाएंगे ऐसा? काम कर कर के आया, मैंने 4 दिन से भूखा हूं, मुझे खिला रही तू साग, दिमाग खराब है। हम लोग कितना हंगामा करेंगे? अरे वो छोड़ दो, चौथा दिन छोड़ दो, एवरी डे दिन में 4 बार खाने को चाहिए, उसमें भी हर हर खाने में कमी निकालेंगे पत्नी का। तेरे को बनाना नहीं आता है, मेरी माँ तो अच्छा बनाती, तेरे को क्या बनाना आता है, मेरे सिस्टर अच्छा बनाती, इतना कमी निकाल देंगे, वो बेचारी कहाँ जाएगी बताइए? गृहिणी को तो हालत खराब हो जाएगी, कितना खिलाए, संतुष्ट नहीं कर पाती। ना भक्तों, ऐसा नहीं। और ये ऐसा नहीं कि प्रभु जी लोग के लिए बोल रहा हूँ, माताओं के लिए भी अच्छा अच्छा खिलानी चाहिए प्रभु जियों को। ऐसी बात नहीं कि फिर प्रभु जी बोल रहे तो चलो जो भी बॉयल करके खिला दो, अपना काम खत्म। नहीं, बढ़िया बढ़िया खिलानी। पर कहने का तात्पर्य भक्तों, ऐसा परिस्थिति तो हमारा कभी आया नहीं है ठाकुर जी की कृपा से। हम तो मजे में ही है, खाना पीना तो फर्स्ट क्लास ही हो रहा है, बाकी भजन अच्छा हो ना हो, भोजन तो फर्स्ट क्लास, बढ़िया भोजन हो रही है। लॉकडाउन में तो भोजन का पूछो ही मत। हाँ, दिन में 2 बार खाने वाला 4 बार खा रहा है बैठे बैठे। तो खैर हमारा ऐसा परिस्थिति नहीं आया। अपन भक्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है, अगर चौथा दिन तक भूखे हो, 5वां दिन तक भूखे हो, 5 दिन में 1 बार खाना मिल रहा है घर पे, अगर उसमें थोड़ा साग भी मिल गया तो भी अगर कोई संतुष्ट रहता है, वो व्यक्ति को सुख मिलेगा। समझ में आया क्या बोला मैंने? वो व्यक्ति को सुख मिलेगा। यानी इसका तात्पर्य है कि इच्छा जितना ज्यादा है, उतना ज्यादा व्यक्ति दुखी है। आप घर पे आते आते सोच के आ रहे हो, पत्नी आप खिचड़ी बनाई होगी पक्का, चलो कोई बात नहीं, खिचड़ी खा के रहेंगे। आपने सोच के घर पे आया, खिचड़ी, घर पे बना हुआ पनीर, दाल बाटी, ये वो, पकोड़े, कचौरी, आज निमाई प्रिया माता जी कचौरी बना के भेजे, कचौरी, तो वैरायटी वैरायटी अगर बना दिया है, तो आप तो सोच के आए थे खिचड़ी, घर पे आया मिला वैरायटी, तो सोचो आपके मन में कितना संतुष्ट, कितना मीन्स प्रसन्नता होगा। हाँ, मैं तो सिर्फ खिचड़ी ही सोचा था, एक्सपेक्टेशन छोटा था, मगर हमको मिला बहुत बड़ा ज्यादा। तब कितना सुख मिलती है, मिलती नहीं मिलती है संसार में? अगर एक्सपेक्टेशन आपका था पनीर की सब्जी, गोलगप्पे, पिज्जा, बर्गर, पास्ता, सोच के घर पे आया, और घर पे बना के रखिए, पत्नी सीटी मार दी, 3 सीटी खिचड़ी मार के रख दी, भाई खाओ, कितना दुख होता है नहीं? अरे मैं क्या क्या सोच के आया था, इतना सपना देख के आज ये खाऊंगा वो खाऊंगा, तो क्या खिचड़ी बना के, समझ रहे हैं ना? ये प्रैक्टिकली आप सोच लीजिए, जितना इच्छा है उतना दुख मिलेगा इस संसार में। और दूसरी बात है, हमारा इच्छा से कुछ नहीं होना है। हमारा इच्छा से हर एक व्यक्ति लड़ता है, झगड़ता है इसी बात पे, मेरे बात क्यों नहीं मानते हो, मेरी इच्छा से क्यों नहीं हो रही है। एवरीवेयर, हर जगह पे बड़े बड़े नेता झगड़ते हैं, हम जो बोलते हैं वो होना चाहिए राज्य में। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स झगड़ते हैं, घर पे पति पत्नी झगड़ते हैं, समाज में हाँ मुखिया लोग झगड़ते हैं, हर जगह झगड़ा है, ऑफिस में बॉस और वर्करों का झगड़ा है। वर्कर बोल रहा है मैं जो काम किया वो सही है, बॉस बोलता है कि इसमें कमी है, ये सही नहीं है। एवरीवेयर जहां भी झगड़ा है, वहां कहीं ना कहीं किसी का इच्छा की वजह से झगड़ा हो रही है। मेरा इच्छा से होना चाहिए। तो भक्तों, यहाँ कहने का तात्पर्य युधिष्ठिर महाराज जी कहते हैं कि इच्छाओं को कम करनी है। क्या? इच्छाओं को कम करनी है। जितना इच्छा कम रखोगे उतना दुख कम मिलेगा। जितना इच्छा ज्यादा रखोगे उतना दुख ज्यादा मिलेगा। सिंपल बात है, यही इसका मापदंड है भैया। इच्छाओं को कम कर दो तो सुखी हो। तो क्या पहला कंडीशन क्या दिया है युधिष्ठिर जी? सुखी रहना है संसार में, जो भी खाने को मिल गया, घर पे जो मिला। अभी देखो कंडीशन क्या है, घर पे घर का खाना बोले हैं, बाहर का खाना बिल्कुल नहीं बताया गया है। आप देख लो, वापस मैं शेयर कर रहा हूं, क्या बोल रहे हैं?
ये बोले नहीं होटिलम दिवसाष्टम भागे साकम पचती होटिलम, लिखा है होटल में करके, लिखा है यहाँ पर, देख रहे हो आप लोग, होटल में नहीं लिखा है ना। गृहिणी, गृहिणी घर, गृहिणी पत्नी, पत्नी जो बनाती है, होटल वाला नहीं या ठेला वाला, ऐसा नहीं, यहाँ पर गृहिणी बताया गया, घर पे पत्नी। शास्त्र में हमने सुना है 3 लोगों का हाथ का भोजन जो है हमेशा अच्छा रहता। शास्त्र में बताया गया, पहला माँ का, यानी 3 लोग प्रेम से खिलाएंगे, 3 लोगों के हाथ का खाना खानी चाहिए। पहला है माँ, माँ हमेशा प्रेम से खिलाती, वो देखेगी नहीं कि बेटा की जेब में कितना पैसा है, वो देखेगी इसका पेट, जेब नहीं देखेगी, पेट देखेगी। अरे अभी तक देखो पेट में कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, खाली खाली, खा 2-4 चपाती और खा लो। माँ बोलती नहीं बोलती, जबरदस्ती खिला देती है मैया। 4 चपाती खाने बोला, नहीं नहीं तू कम खाया, 2-4 और खा ले। तो माँ भूख को जानती, कहते ना माँ भूख जानती है बच्चा का कितना भूख। कभी अगर कम खाया ना बच्चा, माँ तुरंत क्या हो गया, क्यों कम खा रहे, तबीयत ठीक है तेरा, क्योंकि ना माँ जानती है कितना खाने वाला है। माँ प्रेम से खिलाती है, कुछ भी बनाएगी ना माँ, घर पे जो बनाएगी प्रेम से बनाएगी, मेरे बच्चे खाएं। दूसरा, पहला माँ के हाथ से खाना है, दूसरा पत्नी के हाथ से। पति अगर पत्नी के हाथ से, पत्नी बड़े प्रेम से खिलाती है पति को। मैं अभी का समय का नहीं बोल रहा हूँ, पहले के जमाने में ऐसे था, अभी का तो कुछ अलग ही माहौल है। जा बाहर का क्या, इधर नहीं मिलेगा, मैं मेरे बेटा को खिलाऊंगी। वो एक महात्मा बोल रहे थे, एक प्रभु जी, कि जब किसी लड़की से प्रेम होता है तो उसमें मोबाइल में नाम लिख के रखता है डार्लिंग करके, डार्लिंग। फिर बाद में धीरे धीरे वो नाम चेंज होते होते स्वीट हार्ट होता है, स्वीट हार्ट, तो नाम लिखता है स्वीट हार्ट। फिर विवाह जब आ जाती है, फिर क्या लिखता है, वाइफ। डार्लिंग स्वीट हार्ट गया, वाइफ हो गई, वाइफ, नाम वाइफ रहता है उसके मोबाइल। और कुछ दिन के बाद नाम, 2-1 साल के बाद नाम चेंज होके उसमें बिट्टू की नाम, बिट्टू की मम्मी करके लिखा रहता है। बेटा का नाम बिट्टू, बिट्टू की मम्मी, वाइफ भी नहीं है। अभी 2-4-5 साल के बाद अननोन नंबर हो जाता है, वो फोन आता है तो देखता अननोन। आजकल का प्रेम है ये। हाँ? मगर पहले जमाने में ऐसा नहीं था, पहले जमाने में बहुत प्रेम था पति पत्नी के बीच में, घर में। हमको सीखना है, लोग को कभी कभी याद कर लेना चाहिए पहला जमाना, जो बुजुर्ग हो तो याद करते ही होंगे, कभी कोई बुजुर्गों से अनुभव सुन लेना चाहिए पहले जमाने का, कैसे रहते थे घरों में, कितना प्रेम से रहते। घर में 20 लोग भी होते बड़े प्रेम से रहते, आज घर पे 4 लोग होकर भी झगड़ा करता चलता रहता है। क्यों? क्योंकि ना हर एक जन का इच्छा अलग अलग है भैया, सबका इच्छा पूरा करते करते झगड़ा ठंडा होती। तो खैर यहाँ पर कहते हैं घर का खाना है, पहला कंडीशन है खाना घर का, दूसरा कंडीशन है जो मिल गया उसको खाकर तुष्ट रहना है, ये कंडीशन है। अगर आप ये करोगे कि भैया नहीं ऐसा नहीं, ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा चाहिए, तो वो व्यक्ति सुखी नहीं रहेगा। सुख चाहिए तो आपको घर में जो मिलता है उसमें तुष्ट रहो, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा क्या कहते हैं, दूसरा कंडीशन लगा रहे हैं अरुणी, अरुणी च, यानी जो व्यक्ति ऋण नहीं करता है, लोन नहीं लेता है, लोन करेगा तो सुखी नहीं रह सकता है जी। लोन करेगा तो सुखी नहीं रहेगा, इसलिए लोन नहीं करना है। जो जो लोन किया है उन लोग को पूछ लो कितना दुखी है बेचारे, रोज टेंशन बाजी। हाँ जी, लोन लेने वाले टेंशन में रहते नहीं रहते, बहुत टेंशन में, बहुत टेंशन। अनम्यूट कैसे कर लिया आपने, मैंने सबको म्यूट कर रखा। मेरा आवाज आ रहा है ना आप लोग को, ठीक है, ओके। पहला कंडीशन है घर पे ही खाना है, जो भी माँ, अच्छा मैं 3 भूल गया, नहीं, किन किन के हाथ से खाना है। पहला मैंने बताया माँ से, दूसरा बताया पत्नी से, तीसरा बताया बहन से, सिस्टर से। ये हमने कथा में सुनी, सिस्टर से, माँ से और पत्नी से। तो फिर बोलोगे दूसरे लोग नहीं खिलाते, खिलाते हैं। ये तीनों जो है बहुत बहुत ज्यादा प्रेम से खिलाएंगे ऐसा।
यानी मौका जब मिलती है इन तीनों के हाथ से खाने का, पति को पत्नी के हाथ का या माँ के हाथ का या बहन के हाथ का, बिल्कुल खाना चाहिए प्रेम से परोसते हैं। मगर भक्तों के लिए ध्यान रखना चाहिए, अगर वो भक्त नहीं है थोड़ा सा संभाल के खाना चाहिए। ठीक है, ओके। सो तो यहाँ पर दूसरा कहते हैं अऋणी च, ऋण नहीं करना है, लोन नहीं लेनी है। ठीक है, अगर लोन लोगे तो क्या होगा भक्तों, तब तो आपको बहुत बहुत दुख भुगतना पड़ेगी। हमेशा चिंता, यानी लोन लिया मीन्स आपने चिंता खरीद लिया, टेंशन को खरीद के घर पे लाके बिठाया आपने। सुबह शाम दोपहर हर क्षण आप चिंता में रहो। हमने सुना कुछ लोगों से, आजकल लोन देते हैं खूब, मगर लोन को वसूली करने के लिए ना बड़ी गार्ड्स रखते हैं, बड़े मीन्स हट्टा कट्टा लोगों को रखा जाता है। अगर लोन नहीं देता है ना रिटर्न, वो जाके खूब पिटते हैं उसको, पिटाई करके लोन वसूली होती है। और एक बड़ा खतरनाक या क्या बोल सकते हैं, बड़ा दुख की बात है, लोग आजकल खूब क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं। जहां देखो क्रेडिट कार्ड यानी क्या है, लोन। क्रेडिट कार्ड मीन्स लोन, आप पैसा के बिना सामान ले रहे हो, लोन में ले रहे हो, आपको उसको चुकता करना है कि नहीं, ये क्रेडिट कार्ड है। ये भी एक प्रकार का ऋण है। डेबिट कार्ड अच्छा है, डेबिट कार्ड यानी आपका पैसा है, आपका बैंक का पैसा दिया खरीदा। क्रेडिट कार्ड यानी आप लोन में लेंगे, और महीने भर में अब लोन नहीं भरा आपने, क्रेडिट कार्ड का जो आता है बिल, तब तो आपको नहीं छोड़ेंगे बैंक वाले। तो इसके लिए भक्तों, ये युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, हमने कह रहे हैं कि ऋण नहीं करना है किसी भी हाल में। जो घर पे हो वैसे ही जियो, जो है उसको खा के रहो, पानी पी के रह जाओ, चलेगा। एक बेवकूफ बोल रहे हैं, जावे जीवत सिखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, वसुभूतस्य देहस्य कुतो पुनराभवनम गमनम भवेत। जब तक जीते हो सुख में जियो, ऋण करके घी पियो। ना ना ना, प्रभुपाद महाराज जी कहते हैं सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। चारबाग जी बोल रहे हैं ना, हाँ, प्रभुपाद महाराज जी बोले हैं सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। जीना हमको बड़ा सरल जीना पड़ेगा, जीना चाहिए। भक्त यानी सिंपल, जहां भक्त की बात आता है वहां सिंप्लिसिटी रहती है। सिंप्लिसिटी के बिना भक्त कैसे होंगे आप बताइए। तान झान से जीने वाला भक्त थोड़ी, सरलता से जीता है। यानी सरलता यानी ऐसा नहीं कि बस फटा हुआ कपड़ा पहन रहा है, बस ऐसा नहीं है भैया। उसका अर्थ ये है कि जो भी उसके पास है कृष्ण के शरण में लगाकर, कृष्ण के सेवा में लगाकर, वो अपना खुद की भोग विलास को कम करके जितना शरीर को चाहिदा है, जरूरी है, उतना में जीता है बस। दिन में 3 बार खाना है, कपड़ा पहनना है, 2-4 जोड़े कपड़ा चाहिए, रहने के लिए एक छत चाहिए, बस उसमें संतुष्ट। व्यक्ति घर के लिए लोन ले लेता है, कपड़े के लिए लोन ले लेते हैं, आजकल फोन के लिए लोन ले लेते हैं। ले जाओ आईफोन ले जाओ, अब महीने में भर देना 1200 रुपया, जाओ लोन ले लो। हर चीज का लोन आ गई है, नहीं आ गया, नहीं आ गया, इंस्टॉलमेंट में ली, ईएमआई से ले लो। इतना लोग देते हैं, बैंक वाले बेवकूफ है, आप लोग को लोन दे रहे हैं, आप लोग से डबल वसूली कर लेते हैं। 10,000 का सामान 15,000 ले लेंगे आपसे वसूली कर, उसका मीन्स इंटरेस्ट के साथ। और ये सच्ची बात है, लोग सोचते हैं अरे चलो अच्छा है, क्या अच्छा है। आपसे वसूली किया जाता। तो इसके लिए प्रभुपाद जी का आदेश है हम लोग के लिए, जीना सरल है, यानी खुद के लिए जो इस्तेमाल करना है वो कम से कम चीजें इस्तेमाल किया जाना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं। ऋण नहीं करना, किसी भी हाल में ऋण नहीं करनी है भक्तों। और अऋणी हो गया, और घर में जो मिला उसको खा के संतुष्टि। और तीसरा क्या कह रहे हैं, तीसरा कहते हैं अप्रवासी च। तीसरा कंडीशन क्या है, अप्रवासी, जहां वहीं रुको, भागो मत। तो इंग्लैंड में जाके पैसा कमाऊंगा, लंदन में पैसा कमाऊंगा, अमेरिका जाऊंगा, पढ़ाई करूंगा, बड़ा जॉब करूंगा, जहां वहीं रहो, ज्यादा हंगामा नहीं करना है। जो घर से दूर रहता है वो हमेशा चिंता में रहता है, सुखी नहीं हो पाता है। घर में जो भी मिलता है सुखी रहता है, चलो घर पत्नी बच्चों के साथ में आराम से रहता है। घर से दूर रहता है, पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, तो बेचारा हमेशा दुखी रहता है, मेरे घर वाले कैसे होंगे पता नहीं। नहीं, सही बात है। इसलिए युधिष्ठिर जी कहते हैं
कि भाई अप्रवासी मीन्स अपना देश छोड़ के, अपना गांव छोड़ के दूसरा जगह पे पैसा कमाने के लिए जाने का जरूरत नहीं है। यानी भोग विलास के लिए जाने का जरूरत है। इस बात को कहा गया है, जहां हो वहां पर रहिए, सुखी रहिए। तो 3 कंडीशन बताया गया है, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। जीवन में जो मिलना है कर्मों के अनुसार वो मिलना ही मिलना है। आपको जो मिलना है वो कोई नहीं रोक सकता है, आपको जो नहीं मिलना है वो कोई नहीं दे सकता है। इसको याद कर लो आप। जीवन में जो मिलना है कर्म के अनुसार उसको कोई नहीं रोक सकता है, मिलना ही मिलना है, 100% मिलना। अगर जो नहीं मिलना आपके भाग्य में नहीं है, कर्मों में नहीं है, वो कितना प्रयास कर लो आप उसको जिंदगी खपा दो, आपको नहीं मिलना। लोग कहीं ऐसे हमने देखा जीवन भर मेहनत करते हैं किसके लिए, घर बनाने के लिए। घर ले लो, बेचारे जीवन खपा देते हैं मगर घर नहीं बना पाते। क्योंकि ना उसके उनके भाग्य में किन्हीं के भाग्य में संतान नहीं है, तो कितना प्रयास कर ले संतान नहीं होना। कई डॉक्टर के पास चले जाते हैं, संतान नहीं। जिनके गरीबी लिखा हुआ है कर्म को, कितना हंगामा कर लो, बड़े बड़े सपने देख लो, आप क्या करो, होना ही नहीं आपको, ऐसा है। तो इसके लिए जो नहीं लिखा है भाग्य में, या भाग्य किसको कहते हैं, कर्मों में जो लिखा है, कर्मों के अनुसार जो मिलना है वही भाग्य है। भाग्य यानी ऐसा नहीं ऊपर से कुछ आ जाएगा, भाग्य यानी हमारा कर्म। बुरा कर्म किया उसका फल आपको क्या मिलेगा, दुख मिलना है। अच्छा कर्म किया है उसका फल आपको सुख मिलना ही मिलना है। समझ रहे हैं? तो इसके लिए प्रयत्न नहीं करना, ऋण नहीं करना है। तो कोई कोई बोलता प्रभु जी हमने कोई ऋण नहीं किया है, मगर एक्चुअली देखा जाए हम सभी ऋणी हैं। हम सभी लोग ने ऋण किया है। कौन सा? भगवान से ऋण ले रहे हैं हम लोग, भगवान से ऋण ले रहे हैं। ये हवा मिल रहे हैं, किसका संपत्ति है ये हवा? भगवान का संपत्ति है। हवा हम लोग ले रहे हैं सांस के रूप में, ऋण है, ऋणी है हम लोग, एक्चुअली ऋणी है भगवान का। खाने को मिल रहा है हमको, कौन दे रहा है? भूदेवी दे रही है, जमीन से आ रहा है गेहूं चावल आदि। भूदेवी धूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रे बचो अहंकार इति में भिन्न प्रकृति अष्टधा। मेरे प्रकृति है, भगवान कहते हैं कि मेरे अध्यक्षता में ये प्रकृति काम करती है। तो भूदेवी देती है मीन्स मैं दे रहा हूँ, मेरा संपत्ति है। हवा दे रहा है मीन्स मैं दे रहा हूँ। सूरज देव उजाला दे रहे, सूर्य भगवान मीन्स मेरा ही शक्ति है, मेरे से ही आप ले रहे हो। यानी हम ऐसे ही ऋणी है जी, हवा के रूप में, पानी के रूप में, अग्नि के रूप में। देवी देवता लोग हमारे, हम उनसे भी हम ऋणी हैं, देवी देवताओं का ऋण लिए हुए हम लोग, है कि नहीं? माता पिता का ऋणी है हम लोग। क्या बोल रहे हो, दूसरा छोड़ दो, माता पिता का ऋणी है। आप पूरा जीवन उनका सेवा करके माता पिता का ऋण आप नहीं चुका सकते। वो लोग ने जो हमारे लिए किया है। तो हम वैसे ऋणी है, वैसे ऋणी है। इसके लिए हम ये सारे ऋण को कैसे चुकाएंगे? हाउ इट इज पॉसिबल प्रभु जी? ऋणी तो है 100%, और जिंदगी भर ऋण करते रहेंगे ठाकुर जी से। ये ऋण को चुकाने के लिए बड़ा सुंदर बात शास्त्र में कहा गया है। भगवान कहते हैं एक जगह पे, क्या कहते हैं? मत कर्म कुर्वतम पुंसा क्रिया लोको भवे यदि तेषाम कर्माणि कुर्वन्ति त्रिस्यो कोटि महर्षिणः। भगवान कहते हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मत कर्म कुर्वताम पुंसाम। अगर कोई व्यक्ति मेरा भजन में लगा हुआ है, क्या कह रहे हैं? मत कर्म, मेरा भजन में लगा है। कृष्ण कह रहे हैं अगर मेरे भजन में लगा हो, मेरा सेवा कर रहा है, मेरा पूजा कर रहा है, मेरा नाम ले रहा है, मत कर्म कुर्वताम पुंसा क्रिया लोको भवे यदि, अगर इस संसार का कोई कार्य अगर नहीं कर पा रहा है, माता पिता का सेवा नहीं कर पाया, और दूसरे दूसरे समाज का सेवा, देश का सेवा, अलग अलग देवी देवताओं का सेवा नहीं कर पा रहा है, ठीक है, मगर मेरा भजन में लगा हुआ है दृढ़ता से, मत कर्म कुर्वताम पुंसा क्रिया लोको भवे यदि तेषाम कर्माणि कुर्वन्ति, उस व्यक्ति का जो मेरा भजन में लगा है, दूसरा कार्य नहीं कर पाता है, उस व्यक्ति का तेषाम कर्माणि, उसका जो कर्म वो नहीं कर पा रहा है, जो छूट गया उससे। समझ में आ रहा है ना?
भक्ति में लग गया तो दूसरा कार्य नहीं हो पा रहे उससे। तेसाम कर्माणि कुर्वन्ति, उसके वो कार्य करने के लिए मैंने अहम 30 कोटि महर्षिणः, 30 करोड़ ऋषि मुनियों को मैंने नियुक्त करके रखा हूं, काम दे के रखा हूं, वो लोग उसका काम करेंगे। 30 करोड़ देवी देवता बोले हैं ठाकुर जी, एक दो नहीं, 30 करोड़ देवी देवताओं को भगवान ने नियुक्त किया है, ऑफिशियली उन लोग को जॉब में लगाया है। बोला भैया उन लोग का काम पूरा करो जो लोग मेरे भजन में लगते हैं, उनका काम आपको करना है। आप सोच सकते हो क्या क्या भक्ति है, भक्ति का फल क्या है। हाँ, कभी कभी हम चिंता करते हैं क्या होगा, हमको पता नहीं बैकग्राउंड में हमारे लिए कितना प्लानिंग करते हैं ठाकुर जी। हर परिस्थिति में हर एक कार्य को करने के लिए ठाकुर जी सब व्यवस्था कर रखे हैं। बताइए, वैसे ऐसे लोग कह रहे हैं गांव में हमारे, ये साधु लोग क्या करते हैं, मठ में खाओ खट में सो, खाट यानी समझ रहे हैं ना, बेड। ये साधु लोग का काम ये है मठ में खाना 2-4 टाइम का, खाट में सोना, और क्या काम है आप लोग का। ये भजन तो कोई कर सकता है, भजन करना कोई बड़ी बात है भाई। मठ में खा के खट में सोने वाले के लिए सारा काम भगवान कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, मठ में खा के खट में सोने वाले का कैसे चल रहा है जीवन, कहां से ला रहे हैं लोग खाना, मठ में खाना भी कहां से ला रहे हैं, किधर से आ रहा है मठ में खाना। कभी सोचा है कोई, ठाकुर जी ने सब कर रहे हैं, हाँ ठाकुर जी दे रहे हैं सब, तो भगवान ने कितना सुंदर बात बोला, इसलिए चिंता नहीं करना है, ठाकुर जी का बढ़िया सेवा पूजा भक्ति करनी है। और भगवान ने हमारे लिए 30 करोड़ मुनि ऋषियों को, 30 कोटि महर्षिना, महाऋषियों को लगाए हैं। महाऋषि, ऋषियों में भी ऋषि, वो महाऋषि, वो लोग हमारे काम करेंगे। लेकिन आप सोचिए भक्त कितना स्पेशल होंगे ना ठाकुर जी के भक्त। तो इसके लिए सारा ऋण वो लोग चुका लेंगे हमारा, अगर हम नहीं कर पाते हैं। और शास्त्र में कहा गया है, यस्मिन तुष्टम जगत, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, शास्त्र में कहा गया है यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, अगर ठाकुर जी को आप प्रसन्न कर लिया पूरा जगत तुष्ट हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। अलग अलग लोग को सेटिस्फाइड करने के लिए प्रयत्न करने का जरूरत नहीं, भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर लिए तो सब प्रसन्न हो जाएगा। द्रौपदी वो क्या की, अरे इतने सारे लोग, 10,000 शिष्यों को लेके आया वो महात्मा जी, बड़ा घबराई थी। भगवान आए, वो अक्षय पात्र से एक दाना खा लिए, भगवान बोले बस मैं तुष्ट हो गया, हे देवी तुष्ट। 10,000 शिष्य लोग पेट भर गया। उदाहरण है यहाँ पर, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, भगवान प्रसन्न हुए तो सब प्रसन्न। अब भगवान नाराज हो जाएंगे तो आप किसी को भी प्रसन्न कर लो, कुछ नहीं होना। इसके लिए भक्तों कि जीवन में हमारा जो लिखा है वो मिलना है, जो नहीं लिखा है वो नहीं मिलना है, और हम वैसे ही ऋणी हैं, ऋण करना नहीं है। युधिष्ठिर महाराज के अनुसार लोन नहीं लेनी है, मगर देखा जाए अगर डीपली सोचा जाए हम ऋण किए हुए हैं, इतने सारे लोगों का ऋणी है, तो इस ऋण को चुकाने के लिए ही हमारा पता नहीं कितना जन्म लगेगा, और ऋण क्या करोगे। तो इसके लिए भगवान का भक्ति बहुत जरूरी है। और अप्रवासी, अप्रवासी, अप्रवासी का अर्थ कहते हैं संत लोग, भाई अपना जगह पे रहो, अपने धाम पे रहो, अपने लोक में रहो, दूसरी जगह मत जाओ। और अपना लोक कौन सा है, हमारा परमानेंट जगह कौन सा है, कौन सा है, गोलोक वृंदावन है। कहने का तात्पर्य है अपना गोलोक वृंदावन में रहनी है, गोलोक वृंदावन को जैसे छोड़ोगे वैसे ही दुख मिलना है। कहने का तात्पर्य 100% दुख में, एक ही जगह पे आनंद मिलेगी, वो है भगवान का धाम पे। तो इसके लिए हमको गोलोक वृंदावन में जानी है, गोलोक वृंदावन में निवास करनी है। समझ में आ गया ना, 3 कंडीशन लगा, ये 3 कंडीशन अगर आप फॉलो कर रहे बस आप सुखी रह जाएंगे, और क्या। आप सुखी रह जाएंगे। ठीक है, तीसरा हो गया, तो चौथा क्या था, कपंथा, कौन सी रास्ते में चलना है यार, करना है क्या हम लोग, मनुष्य जन्म ले लिया है, अभी क्या कौन सी रास्ता में चले, हम क्या करें।
किसका सुने किसका नहीं सुने। तो इसको उत्तर देते हुए युधिष्ठिर महाराज जी बहुत सुंदर बात कहते हैं। तर्को प्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्ना नासौर्षि यस्य मतन्न भिन्ना धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो जेन गतः पंतः। बहुत सुंदर बात कहते हैं। तर्को अप्रतिष्ठः, भाई संसार में कोई ऐसा एक तर्क नहीं है जो पक्का है, अलग अलग तर्क है। जीवन जीने के लिए कोई पक्का तर्क नहीं है कि भाई ऐसे जी अलग अलग बात किया जा रहा है, बोल रहे हैं लोग। तर्क को अप्रतिष्ठ, प्रतिष्ठा नहीं अप्रतिष्ठ, यहाँ पर अप्रतिष्ठ बताया गया। कोई भी संसार में बात बताया जा रहा है उसका तोड़ मोड़ हो जाती है, कोई पक्का बात नहीं है। समझ में आ रहा है ना। श्रुतयो विभिन्ना, दूसरी बात अगर शास्त्र में देखा जाए, श्रुतयो विभिन्ना, एक शास्त्र होता तो अच्छा होता, विभिन्न शास्त्र है। अरे भाई कौन सा पढ़े कौन सा ना पढ़े, किसको माने किसको ना माने, कंफ्यूज है लोग। गीता पढ़े भागवत पढ़े क्या पढ़े, कोई विष्णु पुराण पढ़ रहा है तो कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है तो कोई क्या पढ़ रहा है। अरे लोग इतना कंफ्यूज है। श्रुतयो विभिन्न, शास्त्र भी विभिन्न है, तर्क भी अप्रतिष्ठा है, श्रुतयो शास्त्र भी विभिन्न है। नासो ऋषि मतन्न भिन्न, अगर कहा जाए चलो मुनि ऋषियों को फॉलो करें हम लोग, अगर कोई बोले चलो मुनि ऋषियों को फॉलो करेंगे, कहते हैं ऋषयस्य मतन्न भिन्न, अलग अलग ऋषि का अलग अलग मत है, अलग अलग ऋषियों का अलग अलग मत है। जितने ऋषि उतने मत दे गए हैं। अब किसका मानोगे। हजारों लाखों करोड़ों ऋषियां हुए हैं, सभी लोगों ने अलग अलग अपना अपना अनुभव बता दिया। समझ रहे हैं ना। मेरा मत है ऐसा करना चाहिए, वो बोलता है मेरा मत है, हर ऋषि अपना मत दिया, किसका सुने। कंफ्यूज है लोग, कौन सी रास्ता को पकड़े भाई। ऋषियां अलग अलग रास्ता बताए हैं, अलग अलग ऋषि, शास्त्र अलग अलग शास्त्र। आप जो पुराण उठाओगे, आपको अगर आप शिव पुराण उठाओगे तो वहां वर्णन आएगा शिव जी का पूजा करो, दुर्गा स्तुति निकालोगे तो दुर्गा जी का पूजा करो, गणेश स्तुति निकालोगे गणेश जी का पूजा करो। जो शास्त्र निकालोगे आपको कंफ्यूज ही होगे। समझ में आ रहा है। और लोगों संसार में जो बातें हैं वो कोई प्रतिष्ठा नहीं है, अप्रतिष्ठा है। इसका माने कंफ्यूज है। इसके लिए एकदम सिंपल बात बता दिया है कौन महाराज युधिष्ठिर। ध्यान से सुनिएगा क्या बतला रहे। धर्मस्य तत्व निहितो गुहायाम, हे यक्ष जी धर्मस्य तत्व, ये धर्म का जो तत्व है ना, निहितम गुहायाम, अति गुह्यतम है भैया। ये धर्म का तत्व बहुत गुह्यतम है, इसको अगर समझनी है ना, महाजनो जैन गतस्य पंतः, एकदम क्लियरली एक बात में उत्तर दे दिया युधिष्ठिर महाराज। अगर समझनी है जीवन का जीने का कला, मरने का कला, जीवन को कैसे जीनी है कैसे आगे बढ़नी है, कौन सी रास्ता पकड़नी है, तो सिंपल एक लाइन में उत्तर बोल रहे हैं कि भाई क्या करना है आपको। महाजन जैन गतस्य पंथा, महाजन लोग जो उस रास्ता को बताया उस रास्ता में चलनी, बस सिंपल बात है। समझ में आ रहा है। जो हमको महाजन लोग बता दिया है उस रास्ता में चलनी है। जन यानी व्यक्ति, महाजन यानी बड़ा व्यक्ति तो हमारे हिसाब से तो बड़े व्यक्ति बहुत है। प्रधानमंत्री हमारे लिए बड़ा व्यक्ति है, राष्ट्रपति हमारे लिए बड़ा व्यक्ति है, कोई आपकी माहौल का कोई सरपंच होगा वो बड़ा व्यक्ति हो सकता है, घर का बुजुर्ग बड़ा। आप जिसको बड़ा, तो अलग अलग लोग को बड़ा मान रहे हैं। कोई क्रिकेट स्टार को बड़ा मान रहा है, कोई फिल्म स्टार को बड़ा मान लिया, कोई किसी को बड़ा मान रखा है, तो बोले कि हम तो उसी को फॉलो करेंगे क्योंकि ना मेरे लिए तो वही महाजन है गलत अर्थ नहीं निकालना है महाजन का। महाजन का अर्थ भागवत में बताया गया कौन है महाजन, एकदम साफ साफ बता दी गई है भागवत में। क्या बताएं भागवत में देखिए बड़ा सुंदर श्लोक है अभी धर्मराज यमराज जी, धर्मराज उन्होंने ये श्लोक को बतला रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, यहाँ पढ़ लीजिए। स्वयंभु नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनको भीष्म बलिर्वैया सखी वयम द्वादश ते बीजानीम
धर्मम भागवतम भटाः गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम यम ज्ञात्वामृतम न स्नुते। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। द्वादशेते बीजानीम धर्मम भागवतम, हम 12 लोग ही भागवत धर्म को जानते हैं। बाकी संसार में जो धर्म के नाम पे चल रहा है, श्रुतयो विभिन्ना, लोग कंफ्यूज हैं, और तर्को अप्रतिष्ठा, तर्क भी अप्रतिष्ठा है। और क्या कह रहे हैं? ऋषयो मुनियो विभिन्न मत विभिन्ना, ऋषि लोग का मत भिन्न भिन्न। मगर अगर सच में आपको समझना है मनुष्य जीवन का सार्थकता क्या है, कौन सा रास्ता में चलना है, तो 12 लोग, ये 12 लोग जो बोले उसमें चलो आप। ये 12 लोग महाजन है। कौन कौन है भैया? स्वयंभू। 12 लोग का नाम ले रहे हैं, जिन बाकी बहुत सारे भक्तों को याद है, जिनको याद नहीं नोट करो, याद करो। 12 महाजन है। क्योंकि ना जीवन कैसे जीनी है, कौन सी रास्ता पकड़नी है, युधिष्ठिर महाराज जी बोले महाजनों का बात मानो। अभी महाजन पता तो चले भाई किसका बात माने। तो ये महाजन 12 बता दिया गया है शास्त्रों में। ठीक है, ये मूल 12 है, बाकी बहुत है। वैसे बहुत भक्त है, बहुत संत है हमारे लिए, बाकी मूल बात शास्त्र में बताया गया। भागवत में क्या क्या है? स्वयंभू, स्वयंभू स्वयं से जो जन्म ले लिए हैं ब्रह्मा जी, पद्म कमल के ऊपर जन्म लिया ब्रह्मा जी, इसके लिए उनको स्वयंभू कहते हैं। स्वयंभू नारद शंभु, नारद मुनि, नारद जी। दूसरा नंबर स्वयंभू नारद शंभु, शंभु यानी भगवान महादेव जी। स्वयंभू नारद शंभु 3 हो गया। कुमार 4 कुमार, कपिल 5 नंबर में कपिल देव, कुमार कपिल मनु महाराज। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु 6 हो गया। प्रहलाद जनको भीष्म, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म पितामह, प्रहलाद जनको भीष्म। बलिर बैयासकी, बलि महाराज, बैयासकी किसको कहते हैं? व्यास नंदन, व्यास देव जी का नंदन कौन है? सुखदेव गोस्वामी, उनको बैयासकी कहा जाता है। व्यास नंदन, बैयासकी, व्यास की पुत्र सुखदेव गोस्वामी। लास्ट में कहते हैं अयम, कौन बोल रहा है? मैं भी हूं, यानी कौन है वो बोलने वाला? कौन है? यमधर्मराज है ना, यमराज जी कह रहे 12 लोग में मेरा भी नाम है भैया, मैं भी हूं एक महाजन। यमराज जी कह रहे नाम हो गया ना 12, नोट कर लिया ना? कौन कौन नोट किया? वापस बोल रहा हूँ। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनको भीष्म बलिर बैयासकी अयम। लास्ट में अयम यानी यमधर्मराज। ये 12 लोग, चले जा माता जी, क्यों हाथ उठा रहे? जिज्ञासा है क्या? ये 12 लोग धर्म को सही जानते हैं, भगवान को सही जानते हैं। समझ में आ रहा है? ये 12 है हमारे महाजन। दूसरा बात है, जिन भक्तों ने इन 12 लोगों को फॉलो कर रहे हैं वो लोग भी हमारे लिए महाजन है। जो लोग इन 12 को फॉलो कर रहे हैं वो भी हमारे लिए महाजन है। हमारे आचार्य लोग इन्हीं को फॉलो किए। श्रील प्रभुपाद महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोर दास, जो भी हमारे आचार्य हुए हैं, सभी इन लोग को ही फॉलो किए। ये लोग जो उपदेश आदेश दिए हैं उसी को बताया है हम लोग। ये सभी हमारे लिए महाजन है। हमारे लिए तो श्रील प्रभुपाद महाजन है, भक्ति सिद्धांत महाराज महाजन है, वर्तमान आचार्य गण हमारे लिए महाजन है। ये महाजन लोग जो बोलते हैं, और महाजन लोग वही बोलेंगे जो भगवान से आदेश मिला है, इधर उधर का नहीं बोले। अगर आपको समझ नहीं 12 लोग क्या बताया, भागवत पढ़ लो। स्वयंभू, ब्रह्मा जी का स्तुति आती है 10वां स्कंद में, स्वयंभू ने क्या स्तुति किया भगवान का। नारद मुनि, नारद जी का स्तुति आती है भागवत, नारद जी का स्तुति हर जगह पे। नारद जी, स्वयंभू नारद शंभु, महादेव जी स्तुति, रुद्र स्तुति पढ़ लो, रुद्र स्तुति महादेव जी के बारे में, कितना भगवान का महान। कुमार, शत्रु कुमारों का वर्णन है भागवत में, सबका सबका। तो इसके लिए भक्तों, महाजन जैन गतस्य पंथा, हमको महाजन लोग जो रास्ता बताए हैं
उस रास्ते में हमको चलनी होगी। तब क्या होगा कि हमारा जो कंफ्यूजन है ना, वो कंफ्यूजन क्लियर हो सकता है। अभी तक हमारे देश में लगभग 400 से ज्यादा रिलीजियस ट्रस्ट रजिस्टर्ड हुए। अब बताओ किसको मानोगे? 400 से ज्यादा रिलीजियस ट्रस्ट अभी तक हमारे देश में रजिस्टर्ड है। 400 से ज्यादा। आप बताइए किसको मानोगे आप? इसलिए लोग कंफ्यूज है। तो ये भी तो संस्था है, ये भी अच्छा संस्था, रिलीजियस संस्था, वहां जाते हैं धोखा खाते हैं, यहाँ जाते हैं धोखा खाते हैं। जहां महाजन लोगों का बात नहीं चर्चा होती है, महाजन लोगों का रास्ता नहीं अपनाते हैं जो संस्था, वो संस्था फेल है, वो संस्था डूब गया है, वो संस्था आगे नहीं बढ़ पाएगा। जो संस्था भागवत को माना है, जो संस्था गीता को मानी है, जो संस्था हमारे पूर्व आचार्यों को मानते हैं, वो संस्था ही आगे बढ़ेगा। और अभी के समय पर तो हमको ISKCON के अलावा और कोई संस्था दिख नहीं रहा है जो एकदम हूबहू फॉलो करते हैं शास्त्रों को, महाजन लोग एग्जैक्टली है। तो इसके लिए भक्तों कंफ्यूज नहीं होना, हमको तो सिंपल है, महाजन लोगों को फॉलो करना है, उनकी जो रास्ता बताया उसको फॉलो करना है। अब बताइए कितना सुंदर बात युधिष्ठिर जी ने बता दिया है, कंफ्यूज मत हो, महाजन लोग को फॉलो करो। ये 1.25 नंबर प्रश्न का उत्तर था, 100 नंबर वाला नहीं, 100 वाला था ना, लास्ट वाला प्रश्न का उत्तर। यक्ष जी ने प्रश्न का उत्तर सुने सो ताली ठोकते हुए बोले कमाल कर दिया महाराज, कमाल कर दिया, अद्भुत उत्तर, अद्भुत उत्तर। बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने प्रश्नों का। मैं तो बहुत प्रसन्न हूं आपके उत्तर सुनकर। अभी आप पानी पी सकते हो महाराज। हो गया, मेरा प्रश्न का उत्तर मिल गया, आप पानी पी। और इतना खुश हो गए वो यक्ष जी, खुशी से बोले कि महाराज आपके चारों भाइयों को तो नहीं जीवित कर पाऊंगा, एक जन को मांग लाते, एक जन को जीवित कर सकता हूँ, एक व्यक्ति को। इसमें से 4 मरे हुए थे सामने, 4 लोग मरे हुए थे, तो युधिष्ठिर जी को ऑप्शन दिए, एक जन को आप किसी का नाम लो, मैं उनको जीवित कर। आप विचार करिए युधिष्ठिर जी किनको मांगे होंगे? भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। हाँ, भीम को ही मांगना चाहिए क्योंकि ना गदाधारी भीम बड़ शक्तिशाली है, उन्हीं को मांगना चाहिए हमारे हिसाब से। नहीं नहीं, अर्जुन को मांगना चाहिए, गांडीवधारी है, विश्व प्रसिद्ध गांडीवधारी। युधिष्ठिर जी ना अर्जुन को मांगे ना भीम को मांगे, बोले कि यक्ष जी अगर आप जीवित करना चाहते हो तो नकुल जी को आप जीवित कर लो, नकुल को जीवित कर लो। बोले यक्ष जी पूछे कि अरे महाराज आप क्या अभी तक तो बहुत सुंदर उत्तर दिए, अभी मूर्ख जैसा आप मांग रहे हो? आपका उत्तर तो बड़ा पंडित जैसा उत्तर था, अभी आप मांग रहे हो मूर्ख जैसा। आगे जाके युद्ध होने वाला है, युद्ध में आपको हेल्प करने वाला है तो ये भीम या तो अर्जुन, इन दोनों से किसी को एक जन को लोगे तो आप युद्ध जीतोगे, हमेशा आपकी सहायता करेंगे, हेल्प करेंगे। बोले कि महात्मा यक्ष जी एक्चुअली हमारा 2 माँ है, कुंती और माद्री। कुंती का एक लड़का मैं जीवित हूं, माद्री का एक लड़का जीवित होना चाहिए। तो इसलिए प्रभु आप माद्री का एक लड़का नकुल को जीवित करो। ये सुन के यक्ष जी गदगद हो गए, क्या उदारता है और क्या परफेक्ट। अब इसीलिए आप धर्मराज हैं। युधिष्ठिर जी को बोले इसीलिए आप धर्मराज, आप धर्म जानते हैं। कई संसार में ये नहीं बोलते, देख लो ये तो अपने ही भाई को मांग लिया, ये भेद करता है ये युधिष्ठिर, इसके लिए तो ये नकुल सहदेव को नहीं मांगा, माद्री के लड़के हैं करके भेद कर रहा है। ये धर्मराज थे ना, कैसे भेद कर सकते हैं? हम लोग होता है तो सौतन की लड़का को क्यों मांगेगा कोई? एक प्रकार के इसकी माँ सौतली माँ है, सौतन वाला माँ है, उन्हें मांग, मगर उनके लिए तो दोनों माँ है जी, युधिष्ठिर जी धर्मराज। तो ये यक्ष जी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न होकर बोले महाराज चारों भाइयों को ले जाओ। मैं इतना प्रसन्न हो गया कि आपका उदारता देख, चारों भाई को ले जाओ। चारों भाई को जीवित कर लिए यक्ष जी ने लास्ट में। फिर 500 भाई मिलकर पानी पिए सरोवर में, पानी पीकर वो वापस गए। इस प्रकार भक्तों युधिष्ठिर यक्ष संवाद का प्रसंग जो है यहीं पर खत्म हो रही है। हरे कृष्णा। इसलिए प्रभुपाद की जाए, गौर भक्त की जाए।
तो हमने लास्ट 4 प्रश्नों का उत्तर चर्चा किया। अद्भुत उत्तर है, हमारे लिए बहुत शिक्षणीय है। इसलिए भक्तों को इसको मनन करनी चाहिए। बहुत सही में मनन करने के योग्य हैं और उसी हिसाब से जिए। युधिष्ठिर महाराज जो शिक्षाएँ दिया। हरे कृष्ण। किसी का कोई जिज्ञासा है आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। एनी डाउट्स?